एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम 101 नंबर से क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास तक हमने 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे और मिक्स मैराथन क्लास है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज मैं आप लोगों के साथ क्लास करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न, तो आज भी हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दूध के घनत्व को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके अदर टॉपिक से रिलेटेड हैं और बिल्कुल भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनको मिक्स एमसीक्यूज में लिया हुआ है। तो मिक्स क्लास है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है और आविष्कार और उनके आविष्कारकों के नाम ये सब इसमें शामिल हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को नापते हैं लैक्टोमीटर से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग हैं। ठीक है, ये रडार के आविष्कारक थे, टेलर एवं यंग। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, वायुमंडल दाब या दबाव, ठीक है, इनको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल का जो आविष्कार है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक हैं वो नोल और रुस्क। ठीक है, दो वैज्ञानिक हैं, नोल और रुस्क ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, इन युग्मों में से कौन सा एक सही सारांश नहीं है? तो हमें नहीं वाला चुनना है। तो सही सारांश इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ही दिख रहा है, एमीटर विद्युत शक्ति का मापक नहीं है। ठीक है, एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ओडोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की रेडियो तरंगों का यंत्र होता है। ऑर्गनोमेट्रो ऑर्केस्ट्रा के कोलोराडो द्वारा तय की गई दूरी आपका मशीनरी है। ऑडियोमीटर ध्वनि मापक युक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म सुमेलित नहीं है, एक माइक्रोमीटर, ये वाला एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, ये नहीं होता है। इसका आंसर आपको अगले प्रश्न में मिलेगा, आगे आने वाले प्रश्न में। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापन में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फोर्ट कब अवलोकित हुआ? तो किसके द्वारा अवलोकित हुआ या किसने, या चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? तो यहाँ ऑर्स्टेड द्वारा। ठीक है, आंसर क्या है? ऑर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता को नहीं नापता है। ठीक है, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ, ठीक है, पृष्ठतल की वक्रता नहीं, ये भूकंप का मापक यंत्र है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम किसकी खोज से शुरू हुआ? तो इनका नाम किसकी खोज से शुरू हुआ था? इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है उनका नाम क्या था? वाटरमैन। ठीक है, वाटरमैन ये आविष्कारक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जे पार्किंस और पेंसिलिन ये जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पेंसिलिन का आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनमें ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम में कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर, ठीक है, लगभग इतनी है।
अगला प्रश्न है, पाइरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पाइरोमीटर का प्रयोग तापक्रम मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं मोसली ने किया था। किसने? एकर्ट एवं मोसली ने। तो इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं मोसली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 मील बराबर होता है? तो 1 मील बराबर कितना होता है? 1.61 किलोमीटर। ठीक है, 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। नेक्स्ट है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में इनमें से कैसे व्यक्त की जाती है? तो नैनोमीटर में अगर 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को मापेंगे तो नैनोमीटर के अनुसार कितनी आएगी? वो होगी 183 का गुणा 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? तो मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर। ठीक है, मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं। अगला है, एक अश्व शक्ति यानी कि एचपी कितनी होती है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कारक कौन है? तो मशीन गन के आविष्कारक का नाम है जेम्स पटल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। इनका नाम क्या था? सोल्स टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट किसका कार्य करता है? जो थर्मोस्टेट लगा होता है रेफ्रिजरेटर में वो किसका कार्य करता है? समान तापमान को बनाए रखना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान को बनाए रखना है, नियंत्रित रखना। ठीक है, अगला है, सापेक्ष आर्द्रता निम्न में से किससे नापी जाती है? तो आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो इसे हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो नहीं, ठीक है, हाइड्रो यहाँ लिखा है, यहाँ पे हाइग्रोमीटर, तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज में से इनमें से क्या नापा जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज से इनमें से क्या नापते हैं? इसका आंसर है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है न्यूटन में? 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन माना गया है। 1 किलोग्राम राशि 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जो? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांगेलिस टोरिसेली ने। ठीक है, इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष जो है किसके सर्वाधिक समीप है इनमें से? तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि 10 की पावर 15 मीटर इसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार शिको शर्की ने किया था। शिको शर्की इनका नाम है, हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान निम्न में से कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो है 4.2 इंटू 10 की पावर 3 इतना होता है। ठीक है, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी ऊष्मा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान है। और यहाँ पे ये जे लिखा हुआ है जूल। ठीक है, जूल। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो टेलीविजन के आविष्कारक हैं जे.एल. बियर्ड। इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला है, तेल का बैरल
तेल का एक बैरल लगभग इनमें से किसके बराबर होता है? तो एक बैरल होता है 159 लीटर, ठीक है, 159। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत सेल किसको बदलता है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता की, जो सूर्य की किरणों की तीव्रता, ठीक है, किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं, ठीक है, एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो किससे नापी जाती है? इसका आंसर है स्ट्रोबोस्कोप से, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति, ठीक है, स्ट्रोबोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना, जो कि रेफ्रिजरेटर में होते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो स्कूटर का आविष्कार ब्रॉड शॉ को माना जाता है, ब्रॉड शॉ इनका नाम था स्कूटर के आविष्कारक। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है, सीस्मोमीटर यानी कि पृष्ठ तल की वक्रता, ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास बर्न वॉन ब्रॉन ने किया था, ठीक है, बर्न वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल निम्न में से कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इतनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो विद्युत बल के आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को विद्युत बल का आविष्कारक माना जाता है। अगला, एक समुद्र मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर, एक समुद्री मील, ठीक है, 1852 मीटर या 1852 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला है, निम्न में से एक माइक्रोन बराबर होता है? तो एक माइक्रोन बराबर 1/10 mm, ठीक है, माइक्रोमीटर। अगला है, उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम निम्न में से क्या है? तो उड़ान अभिलेख जो कि एरोप्लेन में यूज होते हैं, हवाई यानों में, तो काला बॉक्स जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उड़ान अभिलेख तकनीकी नाम दिया गया उड़ान अभिलेख, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें? तो गलत युग्म को जो है चिन्हित करना है, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का नहीं बल्कि जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, ये युग्म गलत है। ये थे हमारे आज के प्रश्न, 150 प्रश्न हमने कवर कर चुके हैं। आगे आने वाली क्लास में इसके आगे के हम प्रश्न करेंगे, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बेहतर बनाइए, ताकि आपका एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला है उसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। और आई होप सबकी जॉब लगे, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।